श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्रियो साथियों, माताओं एवं बहनों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष यदुवंशियों की आदि माता कौन थी, इसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देता हूं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आप लोगों को ज्ञात हो कि यादवों की आदि माता कौन थी। तो आइए, इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कौन सा ऐसा महापुरुष था जो यदुवंशियों की जननी ब्राह्मण कन्या शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को और श्राप दे रखा था कि उन्हें कोई ब्राह्मण कुमार पानी ग्रहण नहीं कर सकता, तथा वह भी जान पाएंगे कि उस ब्राह्मण कन्या का संबंध यदुवंश से कैसे हुआ। इसे साथ आप लोग यह भी जान पाएंगे कि यदुवंश के अंतर्गत आने वाले यादवों क्षुद्र नहीं बल्कि पौराणिक क्षत्रिय हैं। तो प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। तो बात उस कुरु काल की है जिसका वर्णन मत्स्य महापुराण के अंदर अध्याय 25 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब चराचर प्राणियों सहित सभी त्रिलोक के ऐश्वर्य के लिए देवताओं और असुरों में परस्पर बहुत भारी संग्राम शुरू हुआ। इसमें देवताओं ने अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति को गुरु का वरण किया और दैत्यों ने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। किंतु वो दोनों ब्राह्मण सदा आपस में बहुत लाल डांट रखते थे। देवता युद्ध में आए हुए जिन दानवों को मारते थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल पर पुनर्जीवित कर देते थे। तब वे उठकर देवताओं से युद्ध करने लगते थे, परंतु जब असुरगण देवताओं को मारते थे उन्हें बृहस्पति महाराज जीवित नहीं कर पाते थे। ऐसे में बहुत सारे देवताओं असुरों के द्वारा मारे जाने लगे। तब देवतागण शुक्राचार्य के भय से त्रस्त हो गए तथा देवतागण गुरु बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच्छ के पास जाकर बोले, ब्राह्मण हम तुम्हारी शरण में हूँ, तुम हमें अपनाओ और हमारी उत्तम सहायता करो और तुम भी शुक्राचार्य की तरह मृत संजीवनी की विद्या सीख लो, तभी हम देवताओं का कल्याण हो सकता है, अन्यथा हम सभी देवतागण दानवों के द्वारा मारे जाएंगे। इसके लिए तुम शीघ्र ही शुक्राचार्य की सेवा में लग जाओ और इसके साथ ही शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को भी अपनी सेवाओं द्वारा प्रसन्न करके उसकी प्रेरणा और आशीर्वाद वचन शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीख लो। इस प्रकार देवताओं के आग्रह पर बृहस्पति के पुत्र कश्यप वैसे ही करने के लिए शुक्राचार्य के तपोभूमि पर गए। वहां जाकर शुक्राचार्य उनकी पुत्री देवयानी का आराधना करने लगा। वह नवयुवक था और जवानी में प्रिय लगने वाली कार्य गायन और नृत्य करके भली भांति बाजे बजाकर देवयानी को खुश रखता और आचार्य कन्या देवयानी भी युवा अवस्था में पदार्पण कर चुकी थी। वह नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कश्यप की समीप ही गाती और अमोद प्रमोद करती, एकांत में उसकी सेवा करती थी। इस प्रकार वहाँ रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ कच्छ के 500 साल व्यतीत हो गए। तब दानवों को यह बात मालूम हुई। तब कच्छ को वन में एकांत में अकेले गौ चराते देख बृहस्पति के द्वेष से और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए क्रोध में दानवों ने कक्ष को मारकर उन्हें आग में जलाकर उसे उस राख को मदिरा में मिला दिया तथा उसे शुक्राचार्य को ही पिला दिया। जब देवयानी ने देखा कि गौवें तो वन से लौट आई परंतु उसके साथ कुछ नहीं है, तब उसने अपने पिता से इन तरह की बातें कहीं, पिताजी कच्छ या तो मारा गया या पकड़ लिया गया है। मैं आपसे सच कहती हूँ,
मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। तथा शुक्राचार्य अपनी पुत्री को अधिक व्यथित देख कुछ को जिंदा करने के लिए विद्या का प्रयोग करके बुलाया। तब उनके पेट में बैठा हुआ कच्छ भयभीत हो धीरे से बोला। उसकी आवाज़ सुनकर शुक्राचार्य ने पूछा, वत्स, तुम किस मार्ग से जाकर तुम मेरे उदर में गए, ठीक ठीक बताओ। तब कच्छ ने कहा, गुरुदेव, असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर को जलाया और चूर्ण बना दिया और मदरा में मिलाकर आपको पिला दिया। आपके बुलाए जाने पर मैं बाहर इसलिए नहीं निकला क्योंकि मेरे निकलते ही आपकी मृत्यु होती और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तब शुक्राचार्य देववाणी से बोले, पुत्र, अब तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं, क्योंकि मेरे वध से ही कच्छ का जीवित होना संभव है। उदर को वृद्धि करने के अतिरिक्त और कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे शरीर में बैठा हुआ कच्छ दिखाई दे। तब देववाणी ने कहा, पिताजी, कच्छ का नाश और आपकी मृत्यु मुझे शोक अग्नि में जला देंगे, क्योंकि कुछ के नाश होने पर कुछ शांति नहीं मिलेगी, आपको मरने पर जीवित नहीं रह सकूंगी। तब शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति के पुत्र, कुछ अब तुम सिद्ध हो गए, क्योंकि तुम देवरानी के भक्त हो गए और वे तुम्हें चाहती है, इसलिए तुम मुझसे मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करो। ब्राह्मण को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो मेरे पेट से पुनर्जीवित निकल सके, इसलिए तुम विद्या ग्रहण कर लो और बाद में तुम हमारे इस शरीर को जीवित निकालकर मेरे लिए पुत्र के तुल्य हो। मुझे पुनः जिला देना। विद्या प्राप्त करने के बाद भी मेरे प्रति स्नेह से ही देखना। तब गुरु से विद्या प्राप्त करके दक्ष तुरंत ही शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर निकल आया और फिर शुक्राचार्य को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिए। इस प्रकार 1000 वर्ष तक गुरु के समीप रहकर व्रत पूरा कर लिया। तब अपने गुरु से घर जाने की अनुमति मिल जाने पर उसने देवलोक जाने का विचार किया। तब उस समय देवयानी ने उस समय इस प्रकार कहा, जब तुम व्रत और नियमों के पालन में लगे हुए थे, उन दिनों हम तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है उन्हें तुम भूले नहीं होंगे। अब तुम व्रत समाप्त करके अपनी अभीष्ट विद्या प्राप्त कर चुके हो और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम मुझे स्वीकार करके विधिवत तुम मेरा पानी ग्रहण करो। तब कच्छ ने कहा, निर्दोष अंगों वाली देवयानी, जैसे तुम्हारे पिताजी हमारे लिए पूजनीय हैं और माननीय हैं, वैसे ही तुम हो, बल्कि उनसे भी बढ़कर भी तुम मेरे लिए पूजनीय हो। अतः मुझसे तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तब देवयानी बोली, तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, तुम मेरे पिता के नहीं, अब मेरे भाई नहीं लगते। तुम धर्म के ज्ञाता भी हो। मैं तुम्हारे प्रति भक्ति रखने वाली निअपराध अबला हूँ। तुम्हें मेरा त्याग करना कदाचित उचित नहीं है। तब क्रोधित होकर देवरानी ने कुछ कच्छ से बोली, दैत्यों द्वारा तुम में बार बार मारे जाने पर मैंने पति बुद्धि से ही तुम्हारी रक्षा की है, इसलिए मैंने धर्माकुल कार्य के लिए मैं यही कही। अगर तुमको मुझसे ठुकरा दोगे तो ये संजीवनी विद्या तुम्हें काम नहीं आएगी। तब कच्छ ने देवयानी से कहा, तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं काम के वशीभूत होकर आज ये श्राप दिया है, इसलिए तुम्हारे मन में जो कामना है वो पूरी नहीं होगी और कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार नहीं करेगा। तुमने जो मुझे यह कहा तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी तो ठीक है, किंतु मैं जिसे यह पढ़ा दूंगा उनकी विद्या तो सफल होगी। इस तरह कुछ कच्छ भी देवयानी को श्राप देकर देवलोक चले गए और इसी कच्छ के श्राप के कारण ब्राह्मण कुमारी देवयानी की शादी किसी ब्राह्मण कुमार से नहीं हो सका। बहुत समय के बाद जब देवयानी कुएं में गिर गई तो उसे चंद्रवंशी राजा ययाति ने उस देवयानी के कुएं से बाहर निकाला और उसके साथ पानी ग्रहण किए। इस तरह विवाह के पहले राजा ने शुक्राचार्य से कहा, भार्गव ब्राह्मण, मैं आपसे यह वर मांगता हूँ, इस विवाह में वर्ण संकर धर्म मेरा स्पर्श न करे।
तब शुक्राचार्य ने कहा, मैं तुम्हें अधर्म से मुक्त करता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है वर मांग लो। ययाति और देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र हुए, जिसका नाम यद्दु और तुवर्सु हुए। तो प्रिय साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।